हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिफरेंस और उनकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक होने के लिए इसको तीन कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए कोई भी कंपाउंड को। तो पहली कंडीशन है जो हमारा कंपाउंड है वो साइक्लिक हो और प्लेनर हो। मतलब अगर वो रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है और वो 2D में हम उसको बना सकते हैं तो वो एरोमेटिक की कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, साइक्लिक का मतलब रिंग बननी चाहिए और प्लेनर का मतलब उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए। प्लेनर को हम ऐसे भी स्टडी कर सकते हैं कि जो इसके जो कार्बन एटम्स होंगे ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और ट्राइगोनल प्लेनर 2D में लाई करती है। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का होना बहुत जरूरी है, प्लेनर ज्योमेट्री और साइक्लिक कंपाउंड। सेकेंड कंडीशन है कि वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब उसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, मतलब डबल ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स की कॉन्जुगेशन होनी चाहिए ताकि हम उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकें। ठीक है, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, उधर कोई लोन पेयर भी हो सकता है जो कि कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो, उधर कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। मतलब वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए सारे एटम्स। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं। तो एक तो हो गया साइक्लिक, प्लेनर, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए और वो कॉन्जुगेशन में होने चाहिए सारे जो उसके एटम्स हैं। ठीक है, और जो थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि उसको हक्कल्स रूल ओबे करना चाहिए। हक्कल रूल क्या कहता है कि जो वो सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे, जब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ना तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कि 4n+2 इज इक्वल्स टू पाई, मतलब इसका मतलब क्या है। ठीक है, और जो हमारा n होगा वो होल नंबर होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है, और n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे ना तभी हमें समझ में आएगा कि 4n+2 क्या होता है। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा एरोमेटिक। अभी एंटी एरोमेटिक में पहली दो कंडीशंस तो सेम है, लेकिन ये थर्ड कंडीशन है उसमें वो बोलता है कि उसको 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसमें। मतलब जब जो हमारे 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 के टेबल में आने वाला जो नंबर है उतने उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तब वो कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो अगर वो ये दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा तो वो कंपाउंड होगा हमारा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, विच डज नॉट ओबे एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक की जो कंडीशंस है अगर उनको नहीं वो ओबे करेगा तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो उसकी एग्जांपल ये हो सकती है, क्योंकि ये नॉन साइक्लिक है मतलब ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में नहीं आता, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। सिमिलरली ये इसमें कोई भी कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व नहीं है, और ये जो हमारे कार्बन एटम है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, मतलब ये टेट्राहेड्रल है। सिमिलरली ये भी कॉन्जुगेशन नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब या ना तो ये एरोमेटिक हो सकता है ना ही ये एंटी एरोमेटिक होगा, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, मतलब अगर कोई भी कंपाउंड ये दोनों नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो अभी हम इसके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी एग्जाम्पल है, अगर इनको हमने क्लासिफाई करना है, पहली कंडीशन क्या है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। सेकेंड मतलब और साथ में sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब वो प्लेनर होना चाहिए, ये एक प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब इसकी जो पहली कंडीशन है वो इसने ओबे कर दी। थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि इसमें कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, हमें पता है इसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये कॉन्जुगेटेड भी है। ठीक है, पहली दो कंडीशन तो हम ऑरली डिस्कस कर सकते हैं। अभी थर्ड कंडीशन क्या है कि उसको हक्कल रूल ओबे करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई। ठीक है, अभी देखो उतने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसमें बॉन्ड कितने हैं, पाई 3। हमें पता है एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, 2। अगर 3 बॉन्ड हो गए मतलब इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम 4n+2 की बात करें, हम इधर 4n+2 लिख लेना है और इधर हमने लिख लेना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, पाई। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अभी हमने n की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। अगर n की वैल्यू होल नंबर आएगी तो इसका मतलब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे कर रहा है और ये एरोमेटिक है। ठीक है, पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं, तो इधर n की वैल्यू क्या आएगी, 4n = 4,
तो n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी n इज इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब ये होल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है हमारा ये एरोमेटिक है, ठीक है। सो दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। समझ में आ गया। सिर्फ हमने क्या करना है, 4n+2 को देखना है कि इधर लिखने हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू होल नंबर आएगी तो मतलब वो एरोमेटिक है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारे जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है अगर वो 4 के मल्टीपल्स आएंगे तो इसका मतलब वो एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। उसको कैसे देखना है, जैसे ये है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 2, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। मतलब अगर हम इसको पहले इसको देखो, पहले इसकी बाकी दो कंडीशंस भी देखो, ये प्लेनर है, साइक्लिक भी है और ये कॉन्जुगेटेड भी है। सारे जो एटम है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अभी जो थर्ड कंडीशन लगाएंगे जब हम, पहले हम उसकी लगा के देखते हैं एरोमेटिसिटी की। अगर हमें देखें कि 4n+2 इज इक्वल्स टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। अगर 4 लगा के देखें तो n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। लेकिन हमारी n की वैल्यू इंटेग्रल नहीं हो सकती, ठीक है। तो मतलब ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। तो फिर हम एंटी एरोमेटिक चेक करेंगे। एंटी एरोमेटिक तो आपको साथ के साथ पता चल जाएगा क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये कौन सा रूल ओबे कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन ओबे करेगा तो मतलब ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हम ये वाले जो लोन पेयर है इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं है कॉन्जुगेशन में। हमारे पास इधर डबल बॉन्ड है, वो इन्वॉल्व है इनटू द कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इसमें भी कितने हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 4n+2 इज इक्वल्स टू 6, तो n इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कंपाउंड होगा हमारा, एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि ये हक्कल रूल को ओबे कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो इधर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर हम 4n+2 से इज इक्वल्स टू 10 करें तो n की वैल्यू क्या आएगी, 2, जो कि होल नंबर है। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा कंपाउंड है ये भी क्या है, एरोमेटिक। हम ऑरली भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 4 का मल्टीपल होगा पाई इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। अगर एंटी एरोमेटिक नहीं होगा तो फिर हम इसमें फॉर्मूला में वैल्यू डाल के देखेंगे, अगर n की वैल्यू होल नंबर आएगी तो इसका मतलब वो एरोमेटिक होगा कंपाउंड, ठीक है। सिमिलरली इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले जो हमारी पहली दो कंडीशंस हैं उसको तो आपने लगा ही लेना है, हम वो मैंने ऑलरेडी लगा ली है इसमें, क्योंकि जो सारे ये मॉलिक्यूल साइक्लिक हैं, प्लेनर भी हैं और कॉन्जुगेटेड भी हैं, ठीक है। ये तो हमने लगा ही लेना है पहले, उसके बाद हमने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करनी है। सिमिलरली अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें, इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये कौन सा रूल ओबे कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो 8 है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इसके कारण ये जो हमारा कंपाउंड है दैट इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम इसकी बात करें तो ये जो हमारे फर्स्ट रो में हमारे कंपाउंड्स थे, ये सारे क्या थे, साइक्लिक भी थे, प्लेनर भी थे और कॉन्जुगेटेड भी थे, मतलब ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड थी, ठीक है। तो उसके बाद हम थर्ड कंडीशन को हमने देखा, ठीक है। तो लेकिन हम अगर इसकी बात करें तो हमें पता है ये जो हमारे कार्बन एटम है, दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सो इफ दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब दे हैव दी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी मतलब 3D में बात करेंगे, मतलब ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक है। ये प्लेनर भी नहीं है और ये कॉन्जुगेटेड भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हो नहीं सकता, तो इसके कारण ये क्या होगा हमारा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और इसकी बात करें ये तो साइक्लिक ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा हमारा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, इधर जो हमारा लोन पेयर था इसको हमने नहीं लिया था, नहीं काउंट किया था, क्योंकि इसके पास साथ के डबल बॉन्ड था, वो इन्वॉल्व था इनटू कॉन्जुगेशन, ठीक है। मतलब इन दोनों में से या तो ये लोन पेयर ले लो या ये पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर। लेकिन इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन, तो इसके कारण हम इन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, वी विल कंसिडर देम, राइट।
ठीक है, तो अभी ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये क्या है, ये प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है और साइक्लिक भी है। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर जो हमारी थर्ड कंडीशन है उसको लगाने की कोशिश करते हैं। हम इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब अगर हम 4n+2 को 10 के इक्वल करें, ठीक है, तो हमारी n की वैल्यू क्या आएगी, 2। ठीक है, अगर हमारी n की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब इट इज एन होल नंबर, तो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, ये भी जो कार्बन एटम है दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, क्योंकि दीज लोन पेयर आर दे आर इन्वॉल्वड इनटू कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इधर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं 4n+2 को 6 के इक्वल करूं, हमें सिर्फ ये पहले ही देख लेना है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर वो 4 का मल्टीपल है तो वो कंपाउंड होगा एंटी एरोमेटिक, अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो हम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आएगी 1, तो इस कारण ये जो हमारा कंपाउंड होगा वो क्या होगा, एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हम इसकी बात करें, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कॉन्जुगेशन में है, क्योंकि अगर मैं इधर ये डबल बॉन्ड मूव करूंगी तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड सो ऑन, मतलब इसके हम कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं, कितने हैं इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर मैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 4n+2 को 2 के इक्वेट करूं तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, विच इज अ होल नंबर, तो होल नंबर के होने के कारण दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक। ठीक है, तो अभी हमने डिफरेंस पता चल गया कि अगर वो 4n+2 को ओबे कर रहा है देन इट इज एन एरोमेटिक, अगर वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे कर रहा है देन इट इज एन एंटी एरोमेटिक। ये जो पहली दो कंडीशन है ये तो आपको देख के पता चल जाएंगे कि हमें इधर तीसरा रूल, तीसरा जो कंडीशन है वो लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अगर वो पहली दो कंडीशन ही नहीं फॉलो कर रहा है कंपाउंड, तो इसका मतलब वो जो कंपाउंड है दैट इज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो अभी हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस कंसिडर करते हैं जिसे हमें लगता है कि वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है लेकिन वो नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो ये भी जो एग्जांपल है अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अभी हमारे पास दो ऐसी एग्जांपल्स हैं, वो जो लगता तो है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, लेकिन एक्चुअली वे नॉन एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो उसकी हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों। ठीक है, तो जैसे अगर हम पहली वाली कंडीशंस को डिस्कस करें, मतलब अगर मैं इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 4 का मल्टीपल है, मतलब ये 4n पाई रूल को ओबे कर रहा है, मतलब इसके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखने को भी ये लग रहा है कि सारे जो ये साइक्लिक भी है, देखने को प्लेनर भी लग रहा है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स भी हैं और कॉन्जुगेटेड भी सिस्टम भी है। ठीक है, मतलब ये होना तो एंटी एरोमेटिक चाहिए, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, ये होता है नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसे 3D में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 3D में मतलब जैसे एक बुक, ओपन बुक के फॉर्म में ना, बुक के साथ ज्यादा समझ में आएगा, मतलब ये जैसे ओपन बुक फॉर्म है ना, इस तरीके का इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये 3D में स्ट्रक्चर लाई करता है। और जो इसके जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होती है कि वो ओवरलैप नहीं कर पाते इफेक्टिवली। ठीक है, तो ना ओवरलैप होने के कारण क्या होता है, देर इज नो इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ दिस p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये इसके जो डबल बॉन्ड है दे आर नॉट इन रेजोनेंस, मतलब वो रेजोनेंस नहीं कर पाते उनके p ऑर्बिटल, क्योंकि उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो इस तरीके से होती है कि वो कॉन्जुगेशन नहीं, मतलब वो इजिली ओवरलैप नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस कारण वो ओवरलैप ना करने के कारण ये जो कंपाउंड होगा ये नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, मतलब इसमें जो कॉन्जुगेशन होगी वो डिफिकल्ट होगी एंड मोर ओवर ये जो हमारा मॉलिक्यूल है दैट विल नॉट बी प्लेनर। ठीक है, क्योंकि इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट है एज एक्सपेक्टेड, ऐसा सिंपल इस तरीके से नहीं पड़ा होता है, क्योंकि इस तरीके से होने के, पता क्यों इस तरीके से क्यों नहीं पड़ा होता, क्योंकि जो इसके एटम्स होंगे ना वो बहुत पास पास रहते हैं। ठीक है, तो उस कारण उनके रिपल्शन ज्यादा होती हैं,
तो उसको ओवरकम करने के लिए, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होने के कारण क्या होता है कि जो इनके p ऑर्बिटल्स हैं वो इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस कारण ये जो मॉलिक्यूल है प्लेनर नहीं रहता, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन में नहीं इन्वॉल्व होते इनकी p ऑर्बिटल, तो इस कारण ये जो हमारा मॉलिक्यूल होगा ये होगा नॉन एरोमेटिक। ऑल्दो ये एंटी एरोमेटिसिटी वाला रूल ओबे कर रहा है और देखने को ये लग भी रहा है कि ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कुछ तो होगा, ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल समझ में आ गया। तो अगर हम इसकी बात करें, ये जो मॉलिक्यूल है ये भी क्या है, नॉन प्लेनर, ठीक है। ये नेप्थलीन जैसा लगता है लेकिन इधर कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये नेप्थलीन नहीं है, ये भी नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये जो इसके कार्बन के जो हाइड्रोजन एटम है ना, तो एक जो हाइड्रोजन एटम है वो अवे फ्रॉम दी, मतलब अवे फ्रॉम द प्लेन है, और एक अंदर को है, मतलब एक बाहर को है और एक अंदर को है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। मतलब ये जो प्लेनर ज्योमेट्री नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, दैट दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, तो इसके कारण दिस इज आल्सो नॉन एरोमेटिक, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो कंपाउंड्स हैं देखने को तो ये एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक लगते हैं, बट ऑन अ होल ये क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये क्या होते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट प्लेनर, ठीक है। तो समझ, अगर एग्जाम में हमें ये आएगा तो हमने इसको बड़े ध्यान से देखना है, देखने को तो हम इसको फटाफट इसको एंटी एरोमेटिक पे टिक लगा देंगे और इसको एरोमेटिक पे टिक लगा देंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना है। हमने ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो मॉलिक्यूल है इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है, इस कारण ये क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये तो आप समझ लो, लेकिन जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये वो कई बार सिंपल ही पूछ लेता है कि ये कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक, या मैच द कॉलम में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये सारा क्लियर हो गया कि कैसे हमने कोई भी कंपाउंड को स्टडी करना है कि कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स एक शॉर्ट वीडियो में डाल के दे दूंगी, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड को, काफी एग्जांपल्स होंगी उसमें, तो मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। तो ये था हमारा एक शॉर्ट सा लेक्चर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को। तो ये लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो चाहे तो आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सिंपल हमने 3 कंडीशंस को देखना है, अगर वो तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तो वो उसको हम देख लेना है कि वो एंटी एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, या 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल ओबे कर रहा है। अगर वो दोनों नहीं ओबे करेगा तो वो होगा नॉन एरोमेटिक। बहुत ही सिंपल था। तो अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आप इसको कमेंट करें, वीडियो के ऊपर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।